बिग बॉस 18 के घर के अंदर क्यों आखिरकार वीकेंड के बार के एपिसोड में किया फराह खान ने ईशा का कंपैरिजन प्रियंका जग्गा से। जी हां, प्रियंका से कंपैरिजन करते हुए ईशा को आखिरकार ऐसा क्या बोला फराह मैम ने जिसकी वजह से ईशा के होश जो है पूरी तरह से उड़ गए। आइए आज के इस खास रिपोर्ट में दोस्तों आप सभी दर्शकों के सामने यही बात जो है बताने वाले हैं पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर जो है आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों, ईशा की जमकर फटकार लगी है इस वीकेंड के वार के एपिसोड में। और करणवीर मेहरा के फैंस जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल, वो घड़ी, वो क्षण जो है आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। और ईशा को फटकार लगाकर या ये बात बोलते हुए नजर आएंगी फराह मैम कि आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आ रही हो करणवीर मेहरा से। और प्रियंका जग्गा से भी यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो होने वाली है। प्रियंका जग्गा कौन है? प्रियंका जग्गा बिग बॉस सीजन 10 की सबसे बदतमीज कंटेस्टेंट थी जिन्होंने मनु पंजाबी के ऊपर काफी पर्सनल कमेंट किया था और सलमान खान से भी होस्ट सलमान खान से बदतमीजियां करने के लिए खूब जानी जाती है। जिसके बाद आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, सलमान खान ने ये बात कही थी स्टेज से कि अगर प्रियंका को कोई काम देगा, कलर्स टीवी अगर काम देगा तो मैं कलर्स टीवी के लिए मैं कभी काम नहीं करूंगा। ये बात जो है वो बोलते हुए दिखाई दिए थे। अब वो वैसे ही तरीके की बदतमीजी जो है यहाँ ईशा करने वाली है फराह खान मैम से। फराह खान मैम से बदतमीजियां करते हुए नजर आएगी। अब वो कैसे करते हुए नजर आएगी तो बताना चाहते हैं दोस्तों, फराह मैम जब उन्हें फटकार लगाते हुए नजर आएगी और करणवीर मेहरा से ऑब्सेशन के बारे में बात करते हुए नजर आएगी और कहेगी कि आप काफी ज्यादा ऑब्सेस नजर आ रही हो करणवीर मेहरा से, आपको सिर्फ और सिर्फ करणवीर मेहरा ही दिखता है, इतनी ज्यादा जलन क्यों है करणवीर मेहरा के लिए आपके दिल के अंदर। इसके बाद यहां ईशा कहती है कि हाँ मुझे दिक्कत है उनसे, दो चार चीजें जो है उनकी ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अब फराह मैम इसके बाद बोलती हैं कि दो चार चीजें, पूरा का पूरा करणवीर मेहरा ही आपको पसंद नहीं है आपकी बातों को सुनने के बाद। तो इसके बाद यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, बदतमीजी करने पर उतर आती हैं और कहती हैं कि हाँ मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं और आगे भी मेरा एटीट्यूड और मेरा रवैया जो है वो ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही मैं करूँगी। ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आती है। इतने में यहाँ पर बोलती हैं फराह मैम कि आप 10 सालों से काम कर रहे हो, आप खुद बोलती हो 10 सालों से काम कर रहे हो, अगर एटीट्यूड आपका नहीं बदला ना तो आपका हाल भी वही प्रियंका की तरह होगा और आप भी शो से इसी तरीके से निकाली जाओगी जिस तरह से प्रियंका जग्गा को शो से बाहर निकाला गया था। और आप भी कलर्स टीवी चैनल पर आप काम नहीं कर पाओगे। आपने 2-4 शो में काम किया ना कलर्स टीवी चैनल पर, लेकिन आप कलर्स टीवी चैनल पर काम नहीं कर पाओगे। ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आई दोस्तों फराह मैम यहाँ ईशा से। और ईशा के होश जो हैं पूरी तरह से उड़ा दिए और ईशा को लगा यहाँ पर सबसे बड़ा वाला झटका। ईशा के होश जो है पूरी तरह से उड़ गए दोस्तों यहाँ पर। तो ये चीजें आप सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों बिग बॉस 18 के घर के अंदर। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर ईशा जो है फूट कर रोते हुए नजर आती हैं और अपने ग्रुप वालों से पूरी तरह से फराह मैम के अगेंस्ट में जो है बातें करती रहती हैं और बोलती हैं कि कितनी फराह मैम जो है वो बायस्ड थी। वो कहती हैं विवियन से, रजत से, अविनाश से कि यहाँ पर पूरी तरह से बायस्ड हैं फराह मैम और उसने गलत डिसीजन जो है वो सुनाया। और किस तरह से मुझसे बात कर रही थी, इस तरह से तो मेरे माँ बाप भी मुझसे बात नहीं करते और इस तरह से वो बातें कर रही थी और बदतमीजी से बातें कर रही थी, तमीज़ नहीं थी उनकी टोन में। ये बातें जो हैं वो कहती हैं। अब तमीज़ का पार्ट जो है कोई ईशा से ही सीखे जो दूसरों से बदतमीजियां से बातें करती हैं, अब उनसे ही सीखे। अब बताना चाहते हैं दिग्विजय सिंह राठी को लगातार कह रही थी कि काम तू तो 2 शो हार कर आया है, तू इस शो को भी हार जाएगा। मैं 10 सालों तक इंडस्ट्री में मैंने काम किया है और भी आगे भी मैं लीड करूंगी। तो यहाँ फराह के बातों से
पराग के बातों को सुनने के बाद तो ईशा को ज़रूर सदमा लगा है। तभी तो यहाँ पर जब एक्सपोज हुई ईशा, तब हर जगह जा जाकर क्लैरिफिकेशन दे रही थी। अब यहाँ पर इस बात का भी क्लैरिफिकेशन सभी को देते हुए नजर आएगी और अपने आप को सही साबित करने की वो करने वाली है दोस्तों पूरी तरह से कोशिश। तो ये चीज़ें आप सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा बिग बॉस 18 के घर के अंदर। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के जरिए आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।